हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 18वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 18वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 18वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 18वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 के सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको दिया क्या क्या गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 3 के बाद में 6 के बाद में 8 के बाद में 16 के बाद में 18 के बाद में 36 और 36 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस सीरीज में 3 से यहाँ पर 6 कैसे बन जाएगा। तो देखिए यदि हम इस 3 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो 3 का 2 गुना होता है 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 8 है, तो 6 से 8 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 6 और 2 हो जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 16, तो 8 से 16 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 8 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो 8 का 2 गुना होता है 16। फिर देखिए 16 से कितना बन रहा है 18, तो 16 से 18 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 16 और 2 हो जाएगा 18। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 36, तो 18 से 36 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो 18 का 2 गुना होता है 36। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 36 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, पहले हुआ है 2 गुना, उसके बाद में हुआ है +2, फिर हुआ है 2 गुना, फिर हुआ है +2, फिर क्या हुआ है 2 गुना। यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रही है 2 गुना +2, 2 गुना +2। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहले हुआ 2 गुना, फिर हुआ +2, फिर हुआ 2 गुना, फिर हुआ +2, फिर हुआ 2 गुना, तो अब क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर हो जाएगा +2। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम क्या करें इस 36 के अंदर इस 2 को ऐड कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए 36 के अंदर +2 कर देंगे तो 36 और 2 मिलकर बन जाएगा 38। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 38। अब हमें देखना है कि संख्या 38 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 38 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज को हम आपको 2 तरीके से सोल्व करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी
आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 24, 24 के बाद में 26, 26 के बाद में 52 और 52 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए पहले तरीके से हम आपको इस सीरीज को सोल्व करना सिखाएंगे। देखिए पहला तरीका है हमारा क्या, यहां पर हम देखेंगे कि 5 से यहां पर 10 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 5 से 10 बन जाएगा कैसे, यदि हम 5 का 2 गुना कर दें तो बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 12, 10 से 12 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 10 और 2 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 24, 12 से 24 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 12 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 12 का 2 गुना बन जाएगा 24। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है 26, तो मेरे भाई 24 से 26 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 24 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 24 और 2 मिलकर बन जाएगा 26। फिर देखिए 26 से कितना बन रहा है 52, तो 26 से 52 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई 26 से 52 बन जाएगा कैसे, यदि हम 26 का 2 गुना कर दें तो 26 का 2 गुना बन जाएगा 52। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 52 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको यहां पर देखना है कि यहां पर इस संख्या जो आई है इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहां पर देखिए इस संख्या में क्या हो रहा है, देखिए पहले हुआ 2 गुना, फिर हुआ +2, फिर हुआ 2 गुना, फिर हुआ +2, फिर हुआ 2 गुना, यानी कि यहां पर यह सीरीज चल रही है कंटिन्यू, यानी कि पहले 2 गुना, फिर +2, फिर 2 गुना, फिर +2, फिर 2 गुना। तब आगे क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि गुना के बाद में हो जाएगा प्लस, कितना 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 52 के अंदर क्या करें +2 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 52 के अंदर हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो आप सभी को पता है 52 और 2 कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई 52 और 2 हो जाएगा 54, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 54। अब हमें देखना है कि संख्या 54 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 54 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहले तरीके से इस सीरीज को जैसे मैंने समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे भाई इस प्रश्न को हम दूसरे लॉजिक से कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यदि आपको एग्जाम के अंदर दोनों लॉजिक में से एक भी लॉजिक आपको याद होगा तो आप इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर लोगे। यहां पर देखिए दूसरा तरीका है हमारा क्या, हम इस सीरीज को सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर है 5, 5 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 12, 5 से 12 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 5 का 2 गुना कर दें और इसके अंदर ऐड कर दें 2 को, तो यहां पर देखिए 5 का 2 गुना होता है 10 और 10 के अंदर +2 कर देंगे तो 10 और 2 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 26, 12 से 26 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 12 से 26 बन जाएगा कैसे, यदि हम पहले 12 का 2 गुना कर दें और इसके अंदर ऐड कर दें 2 को, तो 12 का 2 गुना होता है 24 और 24 के अंदर +2 कर देंगे तो 24 और 2 बन जाएगा 26। फिर देखिए 26 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, 5 से 12 बना कैसे, तो पहले 5 का किया गया है 2 गुना और जो संख्या आई है उसके अंदर +2 करके यहां पर लिखा गया है 12। फिर देखिए 12 से 26 बना कैसे, तो पहले 12 का किया गया है 2 गुना और जो संख्या आई है उसके अंदर +2 करके यहां पर लिखा गया है 26। अब 26 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस 26 का हम कर देंगे 2 गुना और जो संख्या आएगी उसके अंदर कर देंगे +2। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 26 का 2 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 26 का 2 गुना होता है 52 और 52 के अंदर +2 कर देंगे तो आप सभी को पता है 52 और 2 हो जाएगा 54, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 54। अब हमें देखना है कि संख्या 54 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर संख्या 54 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस दूसरे प्रश्न के अंदर आपको यह दूसरा तरीका भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, और देखिए ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 की पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर 10 से 55 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि 12 से यहां पर 65 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 10 से यहां पर 55 और 12 से यहां पर 65 जिस प्रकार से बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो देखिए यहां पर 10 से 55 बनेगा कैसे, तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर जो ये 10 दिया गया है इस 10 का पहले किया गया है 5 के साथ में गुणा, फिर क्या किया गया है इसके अंदर ऐड किया गया है 5 को। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 10 का 5 गुना कितना होता है, तो 10 का 5 गुना होता है 50 और 50 के अंदर यदि हम इस 5 को ऐड कर देंगे तो 50 और 5 हो जाएगा 55। और मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 55 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे कि 12 से 65 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या, तो करेंगे क्या, जो इस प्रकार से यानी कि जिस प्रकार से 10 का पहले 5 गुना किया गया है और प्लस 5 किया गया है उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 12 का भी पहले तो क्या करेंगे 5 गुना करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 12 का करेंगे 5 गुना और इसके अंदर ऐड कर देंगे 5 को। तो यहां पर देखिए 12 का 5 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है 12 का 5 गुना होता है 60 और 60 के अंदर यदि हम इस 5 को ऐड कर देंगे तो 60 और 5 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 60 और 5 मिलकर बन जाएगा 65। और ध्यान से देखिए 65 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 18 के अंदर है और 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 18 का हम करेंगे 5 गुना, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे 5 को। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 18 का 5 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 18 का 5 गुना होता है 90 और 90 के अंदर इस 5 को ऐड कर देंगे तो मेरे भाई 90 और 5 कितना बन जाएगा, तो 90 और 5 बन जाएगा 95। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 95। अब हमें देखना है कि संख्या 95 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 95 में दिया गया है, ऑप्शन है सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग हमने क्या किया 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये ऑल सब्जेक्ट के 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये 21,000 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 14 से यहां पर 26 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि 19 से यहां पर 36 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 14 से यहां पर 26 और 19 से यहां पर 36 जिस प्रकार से बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 17 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो देखिए यहां पर देखिए 14 से यहां पर 26 बनाया गया है। कैसे, तो 14 से 26 बन जाएगा कैसे, तो सबसे पहले इस 14 का किया गया है 2 गुना, फिर इसमें से क्या किया गया है, -2 किया गया है। तो देखिए 14 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 14 का 2 गुना होता है 28 और 28 में से -2 कर देंगे तो कितना बचेगा, तो मेरे भाई 28 में से -2 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 26। और ध्यान से देखिए 26 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि 19 से 36 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या, तो करेंगे क्या, सेम इस 14 की तरह इस 19 का भी हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसमें भी क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो मेरे भाई देखिए 19 का 2 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है 19 का 2 गुना होता है 38 और 38 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा, तो मेरे भाई 38 में से -2 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 36। और ध्यान से देखिए 36 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर अब आप आसानी से बता दोगे कि 17 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले तो इस 17 का हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, फिर इसमें से क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो यहां पर देखिए 17 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 17 का 2 गुना होता है 34 और 34 में से इस -2 कर देंगे या फिर इस 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो मेरे भाई 34 में से -2 कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 32। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 32। अब हमें देखना है कि संख्या 32 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 32 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो मेरे भाई चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल कितने वर्ग हैं। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 की सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व करोगे। ट्रिक क्या है, तो वो देखिए मेरे भाई जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो याद रखना ऐसी आकृति में कितने वर्ग होते हैं, तो मेरे भाई ऐसी आकृति में वर्गों की संख्या होती है 5। अब ऐसी आकृति में 5 वर्ग कैसे होते हैं, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई एक वर्ग तो हो जाएगा ये, दूसरा वर्ग हो जाएगा ये, तीसरा वर्ग हो जाएगा ये और चौथा वर्ग हो जाएगा ये। और मेरे भाई ध्यान से देखिए इन चारों वर्गों को मिलाकर एक ये 5वां बड़ा वाला वर्ग बनता है। तो इस तरह की आकृति में कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं। अब लॉजिक क्या लगाएंगे, तो मेरे भाई इस बड़ी वाली आकृति में आपको देखने हैं कि इस तरह की आकृति कितनी है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए मेरे भाई एक आकृति तो हमें ये दिखाई दे रही है इस तरह की। ठीक है, तो देखिए एक आकृति तो ये बन गई, यहां से ये क्रॉस हो जाएगा बीच में से मेरे भाई यहां से। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर देखिए एक आकृति आपको यहां पर ये दिखाई दे रही होगी। ठीक है, दिख रही है, तो हाँ सर बिल्कुल दिख रही है। तो मेरे भाई ये हो गई 2 आकृति। इसी प्रकार से यहां पर ध्यान से देखिए
यहाँ पर देखिए मेरे भाई तीसरी आकृति हो जाएगी कौन सी, ये वाली। यहाँ पर देखिए ये बन जाएगी तीसरी आकृति, तो हाँ सर ये वाली आकृति बन जाएगी। यानी कि इस तरह की आकृति बड़ी वाली इस आकृति में कितनी है, 3 है। तो मेरे भाई एक आकृति में कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसके साथ में, 5 के साथ में। तो 5 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा 15। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में वर्गों की संख्या है 15। अब हमें देखना है कि 15 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 15 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न आपको दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352 है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 है और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 370 है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी है बारडोली गांव में, ऑप्शन सी है खेड़ा में और ऑप्शन डी है दांडी में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी है 1942 में, ऑप्शन सी है 1919 में और ऑप्शन डी है 1947 में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। तो मेरे भाई 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए यदि आपसे यहाँ पर कंप्लीट डेट पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो मेरे भाई याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 में। यानी कि 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने। और यह भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखना 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन ए सोडियम है, ऑप्शन बी है लिथियम है, ऑप्शन सी है पोटेशियम है और ऑप्शन डी है कैल्शियम है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि इन सभी में से लिथियम सबसे हल्की धातु है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है।
या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इसी के साथ में आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन का प्रथम नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए है संवेग संरक्षण से, ऑप्शन बी है जड़त्व से, ऑप्शन सी है बल संरक्षण से, और ऑप्शन डी है ऊर्जा संरक्षण से। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व सिद्धांत से संबंधित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कौन सा है? तो याद रखना न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है आयरन है, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम है, ऑप्शन सी है सिल्वर है, और ऑप्शन डी है कॉपर है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और देखिए इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कॉमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लूटोनियम का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो मेरे भाई एक काम कीजिए, जल्दी से आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि प्लूटोनियम का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो प्लूटोनियम होता है इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है परमाणु ऊर्जा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से गति का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ऑप्शन बी है मीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन सी है न्यूटन है और ऑप्शन डी है जूल है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गति का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी वैज्ञानिक कार्ल एंड स्टीनर ने। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए आपको यदि किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रेडियोधर्मी तत्वों का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है खाद्य उत्पादन में और ऑप्शन डी है वस्त्र निर्माण में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रेडियोधर्मी तत्वों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा ग्रह सौर मंडल का दानव कहा जाता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सौर मंडल के किस ग्रह को दानव कहा जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बृहस्पति ग्रह को सौर मंडल का दानव कहा जाता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न और बनता है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो याद रखना सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, इसी के साथ में एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर देखिए मेरे भाई आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं कि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और देखिए इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वैज्ञानिक जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषैली गैस है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन है, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये क्या है, एक विषैली गैस है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे।